शारदीय नवरात्रि महापर्व चल रहा है और इस बीच मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने दुर्गा नृत्य नाटिका पर अद्भुत प्रस्तुति दी। मशहूर एक्ट्रेस और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने मां दुर्गा के कई अवतारों को मंच पर सजीव कर दिया। 75 साल की हेमा मालिनी ने अपने नृत्य से लोगों का दिल जीत लिया। बल्कि यूं कहें कि नृत्य नाटिका के पूरे प्रदर्शन के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब हेमा मालिनी की मां दुर्गा के रूप में भाव भंगिमाएं देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। नवरात्रि के मौके पर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में नाट्य विहार कला केंद्र मुंबई की ओर से पंचजन्य प्रेक्षागृह में रविवार को सांसद हेमा मालिनी ने ये प्रस्तुति दी। दुर्गा नृत्य नाटिका दुर्गा सप्तशती पर आधारित, जिसमें हेमा मालिनी ने माता सती और पार्वती के रूप में अद्भुत प्रस्तुति। कमाल की बात यह है कि 75 साल की उम्र में हेमा मालिनी ने ये नृत्य नाटिका पेश की। 2 घंटे की इस नृत्य नाटिका में करीब 1.5 दर्जन सहयोगियों की टीम के साथ सांसद हेमा मालिनी ने मां दुर्गा के कई अवतारों को जीवंत किया। नृत्य नाटिका की शुरुआत शिव सती कथा से हुई, जिसमें प्रेम, भक्ति और रौद्र भावों का सजीव चित्रण हुआ। दर्शक मां दुर्गा और भगवान शिव के जयकारे करते रहे। मंच पर दक्ष वध, शिव तांडव, बम लहरी, शिव पार्वती विवाह और नमस्तस्यै की अद्भुत प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्र मुग्ध करती रही। नृत्य नाटिका में हेमा मालिनी की प्रस्तुति देखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पहुंचे। वहीं अन्य भाजपा नेताओं के अलावा भारी संख्या में दर्शक मौजूद रहे, जिन्होंने जयकारों के साथ पूरी टीम का मनोबल बढ़ाया। आई एम वेरी हैप्पी कि नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर दुर्गा नृत्य नाटिका मेरे अपने थिएटर पांचजन्य में करने का मुझे अवसर मिला। सो आई फील वेरी प्राउड। मैं चाहती हूँ कि हमारे मथुरा वासी इस थिएटर का और भी यूज करें। यहाँ पे नृत्य, गान और नाटक ये सब होना चाहिए और बहुत सारे कलाकारों को बुलाइए, आप बुलाकर यहाँ पर डांस प्रस्तुत करिए। डांस सिर्फ डांस नहीं, लॉट ऑफ नाइस एक्टिविटीज, नाइस एंटरटेनमेंट करिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिएटर्स आप लोगों के लिए मैंने दिया है। सो टेक केयर ऑफ इट नाइसली एंड समय समय पर मैं भी यहाँ पर आकर मेरा प्रस्तुति भी करूँगी। एंड आज के कार्यक्रम में हमारे ओम बिरला जी, हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर हैं, वो आए थे और बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा बोला कि मुझे ही मालूम नहीं कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ। बट ही नोस इट बिकॉज एवरी टाइम आई कीप ऑन, मैं उनके पास जाकर सब हमारी समस्या, मथुरा के जितना समस्या है सब बोल के वहाँ पार्लियामेंट में बोलने का वही समय देते हैं। और यहाँ मुझे खुशी है कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे नृत्य सिर्फ डांस वांस करती रहती हूँ। यहाँ पे पूरा यहाँ मथुरा में इतना डेवलपमेंट जो हुआ है उसमें मेरा बहुत ही उसमें श्रेय मेरा जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा रोड, इतने बड़े बड़े जो पैसा जो लगता है सो मेनी डेवलपमेंट में, वो सब कुछ मैं लेकर आई हूँ। और 10 साल तो बहुत बढ़िया काम किया और भी लास्ट 5 साल बहुत और भी अच्छा काम करके जाएंगे। सो द मथुरा पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर मी। ये थिएटर देख के भी उनको याद आएगी और मेरा जहाँ जहाँ मैंने काम जो किया उसको देखकर मुझे याद करेंगे। ब्रज की ये धरती आध्यात्मिक धर्म, शक्ति, भक्ति की धरती है। जब भी इस धरती पर आता आदमी को आध्यात्मिक धर्म की नई ऊर्जा मिलती है और उसके जीवन में सात्विक रूप से, नैतिक रूप से भी और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ये भगवान श्री कृष्ण की धरती है, जो कर्म की धरती है। कर्म कर कर हम समाज जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं और बिना फल की इच्छा करें, जीवन में कर्म हमारा नैतिक करते होना चाहिए। इस धरती से निश्चित रूप से सबको प्रेरणा मिलती है। आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की धरती पर नववार्ता पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कृष्ण की धरती पर पांचजन्य ऑडिटोरियम में दुर्गा महोत्सव की प्रस्तुति यहाँ की सांसद हेमा मालिनी ने की और किस तरीके से आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति को उन्होंने देश में भी और विश्व में भारत की कला और संस्कृति को पहुँचाने का काम किया।